आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की कृति है विश्व इतिहास की झलक। प्रश्न संख्या 2, मालवन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मालवन बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नगर में। प्रश्न संख्या 3, लेब्राडोर धारा गल्फ स्ट्रीम में मिलती है तो कहाँ मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू फाउंडलैंड में। लेब्राडोर धारा गल्फ स्ट्रीम में न्यू फाउंडलैंड में मिलती है। प्रश्न संख्या 4, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। प्रश्न संख्या 5, नील नदी का वरदान किसे किस सभ्यता को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है नामदेव को। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायविद को है। प्रश्न संख्या 10, टोडा जनजाति आवास करती है तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी श्रेणी में। प्रश्न संख्या 11, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है तो किसका नाम अंकित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त का नाम अंकित है। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। प्रश्न संख्या 13, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना को कहते हैं वर्मा बूटिंग। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस देश ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो हाल ही में किस देश ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया ने की थी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी संस्थान 2024 में अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा? तो कौन सा खोलेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी सही आंसर है, आईआईटी दिल्ली। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो किस देश ने किया? तो चीन ने किया था पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च।
प्रश्न संख्या 19, हाल ही में CRCS सहारा फ्री फंड पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 20, सोना नदी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए देसाई। प्रश्न संख्या 22, प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ होता है? तो प्रसिद्ध गोचर मेले का प्रारंभ होता है 14 नवंबर से। प्रश्न संख्या 23, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 108 पर। प्रश्न संख्या 24, छोलिया क्या है? तो छोलिया क्या है? छोलिया कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 25, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में स्थित है प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह। प्रश्न संख्या 26, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है, तो उसे कहते हैं असंवैधानिक, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, नलिन, प्रयोज, राजीव, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 28, दो या दो से अधिक पदों का योग कहलाता है, दो या दो से अधिक पदों का योग कहलाता है वाक्य, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धरती शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 30, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बरु छाई पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर छाई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।